वेलकम क्लास फिफ्थ सकीना पब्लिक स्कूल। साइंस में हम अपना चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 7 का हेडिंग है या टाइटल है एयर एंड वाटर। एयर के बारे में हमने बहुत बात की। हमने बताया कि एयर जो है वो एक एनवलप की शक्ल में हमारे प्लैनेट के चारों तरफ उसको कवर किए हुए है और इस कवर को, इस एनवलप को हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। लेकिन इस एटमॉस्फेयर में और ज़रा सी बारीकी है, वो ये है कि इसमें कई लेयर्स हैं, स्ट्रेटा है। इसमें सबसे पहली लेयर जो है हमने आपको बताई थी ट्रोपोस्फियर, दूसरी स्ट्रेटोस्फियर, तीसरी मीजोस्फियर, चौथी थर्मोस्फियर और पांचवी एक्सोस्फियर। 5 लेयर्स का हमने डिस्क्रिप्शन बताया था और हमने ये भी बताया था कि अलग अलग इन लेयर्स की ऊंचाई क्या है। पहली लेयर जो हमारे बहुत काम आती है, जो ट्रोपोस्फियर है, वो तकरीबन 20 किलोमीटर थिक लेयर है। और उसके बाद फिर स्ट्रेटोस्फियर है 20 to 50। उसके बाद 50 to 85 जो है वो मीजोस्फियर है। उसके बाद 85 to 690 किलोमीटर थिक हमारी जो है वो जो थर्मोस्फियर है। और सबसे लास्ट में एक्सोस्फियर है, लास्ट 690 किलोमीटर से अबव। और फिर स्पेस में इनफाइनाइट, जहाँ तक भी ये कुदरत ने बनाया होगा एटमॉस्फेयर का सिस्टम, वहाँ तक ये एक एम्प्टी स्पेस में जहाँ कोई एयर नहीं है और जहाँ पर कोई साउंड नहीं है किसी किस्म की, तो वहाँ तक ये फिर बहुत वास्ट है और डार्क भी होगी, क्योंकि यहाँ से हम उसको महसूस भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते। और उसके बाद हमने बताया था कि एयर का कंपोजिशन बताया था। शॉर्ट में मैं एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो इस एयर को हम मिक्सचर के नाम से डिफाइन करते हैं, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको हम अलग अलग पहचान सकते हैं, उनकी क्वालिटीज़ को हम जान सकते हैं। यानी ये इस तरह से एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं कि इनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा, इसमें गैसेस ये कहलाता है कि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। इन गैसेस में सबसे ज़्यादा गैस जो है वो है नाइट्रोजन, 78% है वो। उसके बाद जो दूसरा बड़ा जो प्रोपोर्शन है वो है 21% ऑक्सीजन का, जो लिविंग बींग्स के काम आती है और बर्निंग के काम आती है। एक सवाल इसमें आपका कहीं पर है कि वाई द ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। तो उसका एक शॉर्ट सा जवाब ये है कि यहाँ पर साइंस में बर्निंग को हम कंबशन के नाम से जानते हैं। और ये ऑक्सीजन जो है किसी भी फ्यूल के लिए एक कैटलिस्ट का काम करती है और उसमें जो बर्निंग, जो कंबस्टेबल मटेरियल है उसको कैटलाइज करती है, बढ़ाती है। तो ये ऑक्सीडेशन एक्चुअली होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडेशन के लिए ज़रूरी है। और जैसे कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ मिला के, यानी हम कागज़ को अगर जलाएं तो हमको मिलती है एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें। तो इस तरह से हम ऑक्सीजन के बारे में कह सकते हैं। उसके अलावा बहुत कम क्वांटिटी में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड इसमें होती है। हालांकि जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सब के सब कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पायरेशन के नतीजे में अपने जिस्म से बाहर निकालते हैं। इवन प्लांट्स भी ड्यूरिंग नाइट टाइम दे ऑल्सो रेस्पायर and they also release large quantities of carbon dioxide during night time, but during daytime they absorb large quantities of carbon dioxide for the purpose of manufacturing their food inside their body. That is called photosynthesis. For the photosynthesis, plants need carbon dioxide from the atmosphere, sunlight from the sun, mineral and water from the soil, and there is one more thing,
that they need for the photosynthesis, that is present in their body, that is called chlorophyll. Chlorophyll is also present in the some stems which convert their leaves into thorns. So they manufacture their food in their green part where the chlorophyll is there. So five things: the chlorophyll, the minerals, the water, the sunlight, and the carbon dioxide are needed for the photosynthesis. So carbon dioxide is also necessary, but the large quantity of carbon dioxide is taken or absorbed by the plants through their leaves, in which stomata, small holes are there for the purpose of absorption of carbon dioxide from the atmosphere, and for the purpose of transpiration, releasing excessive quantity of water through their stomata in the form of water vapors. So stomata, when you will come to the class 6, you will come to know what are stomata and what their structure. At this time you can only understand as small holes present on the ventral surface of the leaves. So besides carbon dioxide, there are some quantity of inert gases. Inert gases are also present. Beside inert gases, there is some dirt particle or the dust particle, and water vapor. Water vapors also present in the air. When the water vapors increase, the quantity of water vapors in the air is called humidity. When water vapor increase, humidity also increases. During rainy season, you might have felt that there is much humidity in the air. और आपको ये भी पता होगा कि बरसात के दिनों में जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो बिकॉज ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर, कपड़े जो हैं आप जब डाल देते हैं सूखने के लिए तो आसानी से सूखते नहीं। इसके अलावा एयर में जो चीज़ें पाई जाती हैं, जिसमें आजकल हम सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से परेशान रहते हैं वो है स्मॉग। स्मॉग का मतलब है during winter fog is there, and it mixes with the smoke, and the smoke and the fog, they two combine together to form smog, SMOG, smog. And the smog is creating problem in the breathing. बहुत सारे लोग बड़े परेशान रहते हैं, इसमें सांस नहीं ले पाते अच्छी तरह से। तो ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए, एयर चाहिए, बर्निंग के लिए एयर चाहिए, यानी रेस्पायरेशन के लिए एयर चाहिए। रेस्पायरेशन हमने आपको बताया था कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग बींग्स जो फूड हम खाते हैं, जो ग्लूकोज हम डाइजेस्ट करके बनाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, तो सेल के अंदर फिर उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए और इसके नतीजे में बहुत सारी एनर्जी बन के तैयार होती है। चलिए इसके बाद और पढ़ेंगे।